फोर्डो स्थित अंडरग्राउंड न्यूक्लियर सेंटर पर फिर हमला हुआ है। यह खबर ऐसे समय पर आई है जब संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था के प्रमुख ने सोमवार को कहा था कि अमेरिका की ओर से अत्याधुनिक बंकर बस्टर बमों से किए गए हवाई हमले के बाद फोर्डो में ईरान के अंडरग्राउंड इंस्टॉलेशंस को बहुत भारी क्षति होने की आशंका है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस यूरेनियम से होता क्या है जिसकी वजह से ईरान और इजराइल में मिसाइलें चल रही हैं। नमस्कार, मैं रिचा और आज हम इजराइल और ईरान की लड़ाई के उस जड़ को समझेंगे जो पूरी दुनिया के लिए चर्चा और चिंता का विषय बन गया है। अब ईरान के खिलाफ अमेरिका भी सीधे तौर पर जंग में कूद गया है। इधर रूस ने ईरान का साथ देने की बात कह डाली है। दुनिया में युद्ध का माहौल बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी विमान ने ईरान में 3 न्यूक्लियर साइट्स पर बमबारी की है। यह वही स्थान है जिन्हें इजरायली विमान ने ईरान के साथ चल रहे युद्ध में निशाना बनाया था। इनमें से एक लक्ष्य फोर्डो था, जो रिमोट माउंटेन एरिया में यूरेनियम इनरिचमेंट प्लांट है, जो ईरान के न्यूक्लियर वेपन के लिए बेहद जरूरी है। इजराइल बार बार उसी जगह पर हमला कर रहा है जहां यूरेनियम को प्रोसेस किया जाता है ताकि यूरेनियम 235 की मात्रा बढ़ाई जा सके। यह प्रक्रिया यूरेनियम संवर्धन यानी यूरेनियम इनरिचमेंट कहलाती है। अगर इजराइल ईरान के यूरेनियम संवर्धन ठिकानों को खत्म कर देता है तो इस देश की मिसाइल और न्यूक्लियर हथियार बनाने की क्षमता कम हो जाएगी। पर अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है और यूरेनियम क्या होता है। तो सबसे पहले यह समझिए, यूरेनियम का उपयोग कुछ मिसाइल और अन्य हथियारों के लिए किया जाता है। यूरेनियम जमीन में मिट्टी या पत्थर के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा यह समुद्र में भी पाया जाता है। यूरेनियम की खोज 1789 में जर्मन केमिकल एक्सपर्ट मार्टिन क्लेपोर्थ ने की थी। इसका नाम यूरेनस ग्रह के आधार पर रखा गया था, जिसे 8 साल पहले खोजा गया था। यूरेनियम का निर्माण लगभग 6.6 बिलियन साल पहले सुपरनोवा में हुआ था। यह सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों में सबसे भारी है। अब जानते हैं कि बम धमाके में कैसे काम करता है यूरेनियम। यूरेनियम 235 परमाणु हथियारों में मुख्य भूमिका निभाता है। इसका उपयोग न्यूक्लियर फिशन बम में किया जाता है। यह एक ऐसा रेडियो एक्टिव तत्व है जो न्यूट्रॉन से टकराकर 2 हिस्सों में फट जाता है। इससे ऊर्जा निकलती है, ब्लास्ट होता है। एक न्यूट्रॉन दूसरा न्यूट्रॉन से टकराता है, टकराकर धमाका होता है। उस धमाके से और न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, वे आपस में टकराते हैं, फिर धमाका फिर से होता है और यह चेन रिएक्शन की तरह चलता ही रहता है। अन्य तत्वों की तरह यूरेनियम कई अलग रूप में पाया जाता है, जिन्हें आइसोटोप के रूप में जाना जाता है। यूरेनियम सालों साल चलता है। रिसर्च के अनुसार इसकी आयु पृथ्वी की आधी उम्र के बराबर है। यह धरती की कोर में पाया जाता है। धरती के 3 लेयर होते हैं। ऊपरी को क्रस्ट कहते हैं, उसके नीचे मेंटल और सबसे नीचे होता है कोर। क्योंकि यूरेनियम कोर में पाया जाता है, इस वजह से वहां गर्माहट काफी ज्यादा रहती है। अब यही कारण है कि इजराइल ईरान के न्यूक्लियर का जड़ ही खत्म करना चाहता है, ताकि ईरान जिस स्पीड से न्यूक्लियर बम बना रहा वो रुक जाए। ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.